गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आपने कई बार सुना होगा, जो करता है परमात्मा करता है। और यदि परमात्मा ही करता है तो फिर मनुष्य के भीतर ये सवाल उठता है कि फिर ये दुख क्यों, ये पाप क्यों जिंदगी में। अगर परमात्मा ही करता है तो फिर उसने सुख के मेघ क्यों नहीं बरसाए। जहां देखो जमाने में आग लगी पड़ी है। सवाल उठता है कि यदि परमात्मा ही करता है तो फिर परमात्मा तो परमात्मा है, वह किसी का बुरा क्यों चाहेगा। यदि परमात्मा ही करता है तो वह किसी के जीवन में दुख की बारिश क्यों करता है। क्यों नहीं वह सभी को सुखी कर देता है, जबकि सभी सुख की मांग करते हैं उस परमात्मा से। और जब ऐसे सवाल पैदा होते हैं मनुष्य के भीतर, जब ऐसे सवाल उठने शुरू होते हैं तो विश्वास परमात्मा और सद्गुरु दोनों पर से डगमगा जाता है। किसी से कहो या ना कहो, भीतर से तो मन दुख की घड़ी में ये शक पैदा कर ही देगा कि परमात्मा है भी या नहीं। बाहर से ढांक लो अपने आप को, इस शक की दीवार को ढांक लो, किंतु भीतर से तो आप हमेशा ही जानते रहोगे कि भरोसा डगमगा गया। किंतु फिर मनुष्य इतना कमजोर है, परमात्मा से जो प्रेम की मूर्त है उससे इतना भयभीत है कि फिर वो अपने भीतर टूटते इस विश्वास पर भी पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकता। आज मनुष्य के भीतर इतना भय है कि यदि मनुष्य एक वक्त का खाना छोड़ दे या एक दिन का खाना छोड़ दे तो वह भूख तो अवश्य महसूस करता है, किंतु बेचैनी नहीं। पर यदि मनुष्य एक वक्त की पूजा आराधना ना कर पाए तो फिर चित्त इतनी बेचैनी से भर जाता है कि फिर ये भय पकड़ लेता है कि यदि पूजा ना की तो परमात्मा कहीं नाराज ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। और जब तक आपके भीतर परमात्मा के प्रति किसी भी बात से भय जुड़ा हुआ है, चाहे वह बात कितनी ही बड़ी हो या कितनी ही छोटी हो, तब तक आप परमात्मा के घर प्रवेश ना कर सकेंगे। और जब तक परमात्मा से जुड़ा कोई भी भय भीतर मौजूद है, तब तक ये सवाल भीतर के किसी कोने में उठता ही रहेगा कि परमात्मा है भी कि नहीं। सब परमात्मा ही करता है तो इतना दुख क्यों। और यह स्वाभाविक है, जब तक आपने परमात्मा की झलक नहीं देखी तब तक आप लाख कोशिश करो, आप इस भय से, इन सवालों से नहीं बच सकते। क्योंकि ये सवाल आप ही के भीतर उठेंगे और आप ही को इन सवालों के जवाब देकर अपने को संभालना होगा। पर जब मनुष्य के भीतर ऐसे सवाल उठते हैं तो मनुष्य सजग नहीं होता। वह अपने भीतर डगमगाते इस विश्वास को झूठे सहारे देकर संभालने की कोशिश करता है और एक दिन कोशिशों से और भी दुख में धकेल देती है। कैसे कहोगे कि भीतर भरोसा डगमगा गया, किससे कहोगे। हजारों लोग हैं, समाज है, फिर उनका भय पकड़ लेगा कि समाज क्या कहेगा। और यह भय का सिलसिला बढ़ता ही चला जाएगा। मजे की बात यह है कि यदि आप अपने सभी भय त्याग दो, आप यदि हर भय से मुक्त हो जाओ तो आप परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यह भी एक रास्ता है जो परमात्मा के घर तक जाता है, भय मुक्त रास्ता। आपका मन तब तक गुरु पर या परमात्मा पर कहीं ना कहीं डगमगाने से तब तक नहीं रुक सकता जब तक आपको उसकी एक झलक ना मिली हो, जिसे पहली झलक भी कहते हैं। एक बार यदि वह झलक मिल जाए तो सारे भय दूर हो जाते हैं, सारे सवाल टूट कर गिर जाते हैं। और साथ ही आपसे कहूं कि यदि कभी भीतर गुरु के प्रति कोई सवाल खड़ा हो, परमात्मा से भरोसा डगमगा जाए, तो अपने ऊपर थोते विश्वास थोपने की कोशिश मत करना। होश में आना और देखना कि ऐसा क्यों हुआ कि जिस परमात्मा की कृपा से
यह मनुष्य देह मिली है, जिसकी कृपा से यह श्वासें मिली हैं, यह सुंदर नैन मिले हैं, उसी पर आज ये नाराजगी क्यों पैदा हो गई? सबका भरोसा कभी ना कभी डगमगा जाता है उस परम से, उस परमात्मा से। और जो उस डगमगाते भरोसे का कारण जानने निकलते हैं, उसे संभालने नहीं, वह ही परमात्मा की झलक को पहली बार उपलब्ध होते हैं। जब पहली दफा परमात्मा की झलक मिलती है, फिर आपका पूरा चित्त इस भरोसे से भर जाता है कि जो करता है परमात्मा करता है, और इसे पूरी तरह ना मान पाने का कारण मात्र यही है कि अभी परमात्मा की झलक का कोई अनुभव नहीं, अभी उस अज्ञात के हाथ नजर नहीं आए। एक बार नजर आ जाए तो मामला साफ है। फिर आप जीवन में न सुख की खोज करते हैं, न दुख से भागना चाहते हैं। फिर तो तेरा भाणा मीठा लगने लगता है, और आपका परमात्मा से दूर होने का कारण है खोज। अभी भीतर इतना विश्वास पैदा नहीं हुआ कि आप यह भी भरोसा कर पाओ कि परमात्मा हर पल आपके पास है, आपके साथ है। और ये विश्वास ना होने के कारण मनुष्य खोज पर निकलता है। कहीं भीतर अब भी यह बात चलती रहती है कि खोजना होगा, है नहीं, किंतु कहने को सब यही कहते हैं कि परमात्मा हर पल हमारे साथ है। यदि साथ है हर पल, फिर खोजने की बात ही नहीं उठनी चाहिए। जो है उसे खोजने की जरूरत क्या है? आप खोजते हो सुख, क्योंकि सुख है ऐसा भरोसा नहीं है, और खोज के चक्कर में आपको दुख उठाना पड़ता है। यदि आप अपनी खोज को छोड़ दो हर विषय में, और जो है उसे उसकी कृपा जानकर, ख्याल रखना, मानकर या सुनकर या समझकर नहीं, अपने प्राणों से, अपने अनुभव से जानकर, तो पाओगे कि सब मिला ही हुआ है। खोजने से कभी कुछ भी मिलता नहीं, खोजने से वह कभी नहीं मिलता जो खोया ही नहीं है। खोजने से और भी द्वंद पैदा होता है। यदि आप सुख को खोजने निकले हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले आपके पास सुख ना हो, आप सुखी ना हो। सुख की खोज के लिए सबसे पहले आपका दुखी होना बड़ा जरूरी है। आपको दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी है केवल वही सुख की खोज करता है। जो पहले ही सुख में है, उसे भला सुख की खोज करने की क्या जरूरत? यदि आप अमीर होना चाहते हैं, तो पहले यह आवश्यक है कि आपके पास धन ना हो। धनी होने के लिए पहले आपको निर्धन होना ही होगा। और इसी तरह यदि आप परमात्मा को खोजने निकले, तो सबसे पहले आवश्यक है कि आपने परमात्मा को खो दिया हो। जो खोया है उसी को खोजा जा सकता है। किंतु संसार में यदि मनुष्य सुख की खोज करे, तो कोई अड़चन की बात नहीं, क्योंकि संसार सुख और दुख का संगम है। यहाँ दुख भी है, यहाँ सुख भी है। जो सुख की खोज में है, अवश्य ही उन्होंने सुख को खो दिया होगा, दुख से गुजर रहे होंगे। किंतु परमात्मा को खोजने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को हम कभी भी खोते नहीं हैं। वह मौजूद है हमारे भीतर, हर पल मौजूद है। केवल आप खोजने के चक्कर में उससे दूर निकल जाते हो। जब यह विचार भीतर उठता है कि परमात्मा को खोजना है, जीवन दुख से भरा है, तब मन एक और चाल चलता है। तब मन कहता है चलो खोजते हैं। तब व्यक्ति भूल जाता है कि खोज उसी की हो सकती है जिसे हमने खो दिया हो। पर परमात्मा को आप लाख कोशिश करें, तब भी खो नहीं सकते। इसीलिए खोज बेकार है। खोज कोई मूल्य की नहीं। जिस दिन आप खोज छोड़कर इस बात पर सच्चा भरोसा करेंगे कि परमात्मा आपके ही भीतर मौजूद है, हर पल आपके पास है, केवल ये कहने की बात ना रह जाए कि परमात्मा हर पल आपके साथ है, तब क्रांति घटती है। तब पहली बार पता चलता है वह स्थान जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है। तब पहली बार झलक मिलती है परमात्मा की, उन अदृश्य हाथों की
और जब उस परम की झलक मिल जाती है तो आपको अपने भीतर डगमगाते भरोसे को संभालना नहीं पड़ता। तब सब अपने आप ही संभल जाता है। तब व्यक्ति अपने को उसके हाथों में सौंप देता है। केवल तब तक ही भ्रम है जब तक उससे देखा नहीं, और जब देख लिया गया तो पूरा चित्त इस विश्वास से भर जाता है कि जो करता है परमात्मा करता है। सबको पैदा करने वाला, सबकी पालना करने वाला और सबको फना करने वाला वह परमात्मा है, वह शब्द है। वो परमात्मा हमारे भीतर किस रूप में मौजूद है? शब्द रूप में मौजूद है। उसको धार कह दो, परमात्मा कह दो, नाम कह दो, शब्द कह दो। वह सच है, वह अद्वैत है। लेकिन जो कुछ मन ने बनाया है यह द्वैत है। यह बदलता है, वह नहीं बदलता। वह एक धारा है। उसी का नाम गुरु नानक देव जी ने हुक्म रखा है, क्योंकि उसी के द्वारा संपूर्ण रचना का इंतजाम हो रहा है। उसके और भी कई नाम हैं, जैसे नाम, शब्द, अक्त कथा, वाणी, नाद, कीर्तन, अमृत, गुरुवाणी। यह परमात्मा की वह मीठी आवाज़ है जो हमारे भीतर मौजूद है, जो हमें परमात्मा से जोड़ देती है। इसे अमृत इसलिए कहा जाता है कि जो भी इससे जुड़ता है अमर हो जाता है। संतों की हर एक वाणी में या तो नाम की महिमा आएगी, या कीर्तन की महिमा आएगी, या संतों की महिमा आएगी, जिन्होंने नाम या शब्द द्वारा अपने मन को वश में किया और परमात्मा से जुड़ गए। जो सारी दुनिया की रचना करता है वह एक है, आपे करता पुरख विधाता, यानी सारी दुनिया के कारोबार को चलाने वाला, खंडों ब्रह्मांडों का बनाने वाला, यानी सबको बनाने वाला वह एक है। सारी सृष्टि की रचना करके सबके अंदर वह छिप कर बैठ गया है। फिर वह खुद ही अपनी खोज करने लग गया है। आप ही आकर समझाने लग गया है और आप ही गुप्त हो गया है। लेकिन किसी किसी के अंदर प्रकट होकर वह अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता है। वह आप ही सद्गुरु बन जाता है और आप ही बंदा बना हुआ है। ऐसा खेल उसने रचा हुआ है। वह आप ही अपना ज्ञान देता है और आप ही नाम की डोर पकड़ाकर जीव को अपने साथ मिला लेता है। लेकिन जिसने परमात्मा की झलक अब तक नहीं देखी वह इस भेद को समझ नहीं सकता। सारे संसार के लिए एक ही परमात्मा है। वह आप ही सबके अंदर बैठा है और आप ही जीवों को उपदेश देकर अपने साथ मिला लेता है। वह मालिक सबके हृदय में बैठा है, यानी हर एक इंसान के मन या दिल के अंदर बैठा है। दिल से नजदीक और कौन सी वस्तु है? कोई भी नहीं। वह मालिक सबके अंतर में है। लोग व्यर्थ ही बाहर ठोकरें खा रहे हैं, व्यर्थ ही बाहर खोजने निकल रहे हैं। संतों ने हमें कई बार कहा भी है, भले लोगों, वह परमात्मा नजदीक से नजदीक है, कहीं दूर नहीं है। पर ऐसे गुरुमुख बिरले ही हैं जो अपनी मति को छोड़कर किसी संत सद्गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए हैं। ऐसे गुरुमुखों के लिए ही वह परमात्मा नजदीक है। इसके विपरीत जो अंदर नहीं जाते उनके लिए वह दूर है। अगर आप भी परमात्मा से मिलना चाहते हो, अगर आप भी परमात्मा की पहली झलक लेना चाहते हो, तो आवश्यक है कि आप किसी सद्गुरु के पास जाएं। वह सब समझा देता है, पर शर्त यह है कि उसकी हिदायत पर अमल करने की हिम्मत होनी चाहिए। संगति तो सभी कर लेते हैं। किसी ने यारों दोस्तों की संगति कर रखी है, किसी ने बाल बच्चों की संगति कर रखी है, किसी ने किसी की संगति कर रखी है, तो किसी ने किसी और की संगति कर रखी है। लेकिन हम उस सद्गुरु के पास जाएं, तभी हमारा फायदा हो सकता है। साधु संतों की यह बड़ाई है कि वे हमें मालिक से मिला सकते हैं। संत मालिक की स्तुति करते हैं दिन रात,
मालिक के प्रेम में लीन रहते हैं। वे लोगों से कहते हैं कि नाम जपो और मालिक के घर पहुंच जाओ, उस परमात्मा से, उस परम से मिलाप कर लो। वे मालिक के प्रेम में मगन रहते हैं। उनको किसी का भय नहीं, वे निर्भय हैं। और ये बड़ा ही बहुमूल्य सूत्र है। जैसा आपसे पहले कहा कि यदि आप अपने सभी भय त्याग दें तो आप परमात्मा के घर पर अवश्य ही पहुंच जाते हैं। भय मुक्त चित्त मुक्त हो ही जाता है और संत भय मुक्त होते हैं। उनका तो एक ही उपदेश है कि आपके अंदर मालिक के घर का मार्ग है और आप मालिक से मिलाप कर सकते हो। उनका ध्यान दिन रात मालिक के चरणों में लगा रहता है। अंदरूनी तौर पर जागते रहते हैं, चाहे वे बाहर से सो भी रहे हैं, पर अंदर उनका ख्याल नहीं सोता। सोते समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और ख्याल भी सो जाता है। उनको शरीर का होश नहीं रहता और ना ही अपना होश रहता है। लेकिन कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं और अंतर में लिब लगाए रखते हैं। सो इतना फर्क है नाम के अभ्यासियों में और दुनियादारों। हमारा संतों के पास जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन पर दुनिया की कोई मैल नहीं है, हम पर हजारों मैलें हैं। वे मुर्गाबी की तरह पानी में सारी उम्र गुजारते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो सूखे के सूखे। उनके अंदर जरा भर भी मैल नहीं होती। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अपने अंतर में नाम के साथ लगाव लगा रखा है। वे फायदे में हैं, दुनिया घाटे में है। संत सारी दुनिया को उपदेश देते हैं कि यह सारा खेल उस परमात्मा का अपना रचा हुआ है। वह खुद सबके अंदर छिप कर बैठा हुआ है और आप ही गुरु रूप में आकर कहता है कि मुझे इस ढंग से तलाश करो। दुनिया किस घाट पर बैठी है? बड़ी नीचे बैठी है। आप भी संतों से मार्ग लेकर उनकी रहनी अपना लो, ताकि आप भी मालिक की गोद में जा बैठो। दुनिया में बैठकर कोई फायदा नहीं होता। अंत समय सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। मनुष्य जन्म बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिला है और यह देह सदा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे लाभ उठा लो। यह जो हृदय है यह हरि का बनाया हुआ है। अंदर जाओ और इसके अंदर हरि की वीणा को सुनो, नाम को सुनो और उसके साथ प्रेम पैदा करो। ना यह देह रहने वाली है, ना यह सांस रहने वाली है और ना ही यह जवानी रहने वाली है। इसलिए इस जन्म का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो। दूसरे लफ्जों में सद्गुरु से मिलकर अंदर नाम को पकड़ लो, शब्द के साथ जुड़ जाओ। मौत का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, कोई नहीं कह सकता कि कब जाना है। जब मौत आती है तो ना वह बच्चे का लिहाज करती है, ना जवान का लिहाज करती है और ना ही किसी बूढ़े का लिहाज करती है। जो गुरु से उपदेश लेकर भजन सिमरन करके अंदर चले गए, वे नाम के साथ जुड़ गए। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जो बाहर ही बाहर बैठे रहे, उनका समय बर्बाद हो गया। आपके अंदर नाम मौजूद है, वह परमात्मा ने आप ही के लिए रखा है और वह नाम आपके सबसे नजदीक से नजदीक है। अंदर जाओ और उसे प्रकट कर लो। संतों ने तो यही हिदायत बार बार दी है कि यदि वह नाम मिलेगा तो आपको अपने भीतर से मिलेगा, बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। उसके साथ जुड़ जाओ। अगर आप नाम की कमाई नहीं करोगे और दुनिया के साथ प्यार बनाए रखोगे तो क्या हालत होगी? सारी उम्र कूड़ के साथ प्यार करके खुद कूड़ा हो जाओगे। केवल एक नाम ही है, बाकी सब मिथ्या है, कूड़ है। खंड ब्राह्मण कूड़ है,
क्योंकि वे बदलते रहेंगे। दुनिया कूड़ है, राजा महाराजा कूड़ है, कोई स्थिर नहीं, सब बदलते रहते हैं। इसलिए संत हमें बार बार उपदेश देते हैं कि कूड़ से प्रेम तोड़ो और सच के साथ प्रेम जोड़ो। अगर नश्वर और मिथ्या के साथ प्यार रखोगे तो काल आपको अपना शिकार बना लेगा। काल ने अपने एजेंट हर एक इंसान के साथ रखे हुए हैं ताकि ये उसे नाम के साथ ना जोड़ने दे। जब वह अंध नाम की ओर ख्याल करता है तो ये उसी समय विघ्न पैदा करने लगते हैं। जब तक जीव मन और माया की हद में है तब तक वे माया का ही चोगा चुकते हैं और माया के ही आश्रय रहते हैं। जब गुरु की कृपा द्वारा मन माया की हद से निकल गए तो आज़ाद हो गए। यह दुनिया मन का देश है, धर्म राय का देश है। यह सारा मन माया का प्रपंच है। जो मन के देश में रह गए वे माया में ही खप खप कर मर जाते हैं। जो मनमुख हैं वे दिन रात माया में उलझ कर मरते हैं। वे कभी सुख नहीं पाते। वे नाम को छोड़कर फैलाव में आकर जन्म मरण के दायरे में रहकर हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए संत बार बार हमसे विनती करते हैं कि ऐ भले लोगों, माया को छोड़ो और नाम की कमाई करो। मन मार्ग का खोखलापन बताकर संतों ने हमें अंदर जाकर नाम के साथ आत्मा को जोड़ने का उपदेश दिया है। निंदा करना छोड़ दो। निंदा क्या है? अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को बुरा। जो मन मार्ग में है वे सब निंदक हैं, क्योंकि वे दूसरे को अपने जितना अक्ल वाला नहीं समझते। जब तक इंसान ऐसा करता है वह निंदक है। यह मन मार्ग की निशानी है। पर जीव चाहे निंदक हो, लोभी हो, अहंकारी हो, जब वह नाम के साथ जुड़ती है तो निर्मल हो जाती है। यह मन मार्ग में आया हुआ व्यक्ति, इसलिए यह लोभी, अहंकारी और निंदक है। सारा संसार निंदक है। निंदा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। पराया प्यार भी छोड़ दो और मालिक का प्यार पैदा करो। दूसरे लफ्जों में दुनिया का प्यार छोड़ो, मन मार्ग को छोड़ो, नाम मार्ग की ओर जाओ। सब लोग शांति चाहते हैं और वह उसे तलाश करते हैं, खोजने निकलते हैं, धार्मिक ग्रंथों में या किसी और जगह। लेकिन इन धर्म पुस्तकों को पढ़ने में शांति नहीं है। शांति तो केवल एक ही जगह है, अंदर नाम के साथ जुड़ने। सच्ची शांति नाम की कमाई में है। अगर बाहर शांति होती तो गुरु नानक देव जी यह ना कहते, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी है। अपने अपने गिरेबान में नजर डालकर देखो, क्या कोई सुखी है? कोई नहीं। सुखी कौन है? सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम के साथ जुड़ गया वह सुखी है, उसको शांति प्राप्त हो गई। जितने भी जल्दी हो सके किसी नाम के भेदी से नाम का भेद लेकर अंदर चले जाओ और सुखी हो जाओ। अंदर जाकर उसके साथ प्रेम पैदा करके सुखी हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 धाराओं को बंद करो, क्योंकि जब इंसान का ख्याल अंदर से बाहर निकलता है तो काम या क्रोध या लोभ, मोह या अहंकार का सहारा लेकर निकलता है। यानी इन 5 धाराओं के जरिए हमारा ख्याल बाहर फैलता है। इनमें फंसकर भटकते हुए मनुष्य को बहुत समय हो गया है। अब इन सब का प्यार मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। दूसरे लफ्जों में मन मार्ग को छोड़ो, नाम मार्ग को पकड़ो। यही एक सूत्र है जो बार बार दोहराया जाता है। अगर जीव विषय विकारों में लगा हुआ है तो भी वह मन का बंदा है। अगर उसमें और कोई दोष है तो भी वह मन मार्ग पर ही है। जितने दुनिया के धंधे हैं वे सब मन मार्ग हैं। इसी तरह जितना दुनिया का मोह प्यार है सब मन मार्ग है। अगर यह मोह प्यार ना होता तो हम कभी के मालिक के घर पहुंच चुके होते। इनको अभी तक
वह मार्ग नहीं मिला। वह मार्ग क्या था? अंदर ख्याल को ठहराना और नाम के साथ जुड़ना, अपनी बाहर की खोज को छोड़ देना। हमने सारी उम्र बाहर ही बाहर खो दी। नाम आपके अंदर है, इसलिए वह कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। किसी नाम के भेदी के पास जाकर उससे नाम की युक्ति लेकर अंदर जाओ। 84 के चक्कर से बचने का एक ही उपाय है, नाम की युक्ति प्राप्त करके उसकी कमाई करते हुए अंदर चले जाना। मरकर जिस रास्ते जाना है उसके दुख व क्लेश का कोई हिसाब ही नहीं। इस दुनिया के दुख हैं, वे और किस्म के हैं। मौत दुखों से छुटकारा नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बुरे काम करते हैं आगे जाकर उनका हिसाब देना पड़ता है। इन दुखों का इलाज मनुष्य जन्म में ही है, इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर जान खो दोगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। यह कभी ना सोचो कि शरीर छोड़ते ही दुख दूर हो जाएंगे। अगर गुरु के साथ प्यार है तो कभी भूलकर भी अपनी जान गंवाने का विचार तक न करो। वह तरीका अपनाओ कि मनुष्य जन्म सफल हो जाए। जो मरने के बाद दुख होता है उसका संतों ने बड़ी बार बयान किया है। संत कहते हैं, जिस समय मरकर जी धर्मराय के दरबार में जाता है तो रास्ते में आग की नदी आती है जो बहुत बड़ी है और उसमें से बड़े बड़े शोले उठते हैं। वहाँ कोई इसकी सहायता करने वाला नहीं, इसलिए इसको अकेले ही जलना पड़ता है। जिन्होंने संसार में मनमुक्ता रखी, विषय विकारों में डूबे रहे, उनको इस आग में जलना पड़ता है। यदि मरने से दुखों का अंत हो जाए तो फिर मुक्ति ही हो जाए, तो छुटकारा ही हो जाए, फिर किस बात की चिंता है? फिर तो एक दिन सब मर ही जाएंगे। मगर नहीं, जो दुख मरने के बाद होता है उसके मुकाबले यह दुख कुछ भी नहीं। मुक्ति का मार्ग केवल नाम है और नाम के अभ्यास की युक्ति गुरु से मिलती है। और गुरु नाम की यह बख्शिश किस पर करता है? जिस पर मालिक की मौज हो, जिस पर मालिक की रजा हो, जिस पर मालिक की दया हो, जिनके मस्तक पर धूल से लिखा है, गुरु उनको नाम की युक्ति देता है। जिन्होंने सद्गुरु के जरिए नाम का सुख प्राप्त कर लिया, उनसे जाकर पूछो, वे यही कहेंगे कि सुख नाम में ही है। जो वास्तव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर नाम के साथ जुड़ जाएं। सारा संसार बंधनों में बंधा हुआ है। लोग जितने साधन मन मार्ग में करते हैं सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति का साधन कोई भी नहीं। ये सब लोग मन मार्ग में पड़कर डूब गए हैं, क्योंकि एक तो वे अपनी अकल के बराबर और किसी की अकल नहीं समझते, दूसरे वे निंदा करते हैं। इसके विपरीत जब वे आंखों के ऊपर जाएंगे तो तर जाएंगे, यानी मुक्ति पा लेंगे। जो मन मार्ग में पड़कर डूब गए हैं वे कैसे तर सकते हैं? वे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? वे अगर माया का प्यार छोड़ दें, वे यदि बाहर की खोज छोड़ दें, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाएं, तब वे मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। उससे पहले कोई मुक्ति नहीं है। जो सच के प्यार में मगन है उसका वचन सच है, वह नाम का वचन है। इसके विपरीत बाहर जो दुनिया की बोली बोलना है वह कूड़ की बोली बोलना है। मालिक कहीं दूर नहीं है। जरा तवज्जो को अंतर के कानों की ओर करो और देखो कि अंदर नाम की धुनकार हो रही है। अगर आप अंतर में नाम के साथ जुड़ जाओ, गुरुमुख बन जाओ, तो फिर आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। सीधे मालिक के दरबार में पहुंच जाओगे। यह तरीका है संसार सागर को पार करने का। आज की इस चर्चा में आपको जो मुख्य बातें ख्याल में रखनी है वह यह रखनी है कि पहले बाहर की हर खोज बंद कर दो। खोजा उसे जाता है जो खोया हुआ है, ना तो परमात्मा खोया है ना परमात्मा का नाम खोया है।
आपके भीतर ही मौजूद है। अब जो आपके भीतर मौजूद है उसे जानने के लिए आपको सद्गुरु के पास जाना होगा। और सद्गुरु कौन सा? वह सद्गुरु जिसे नाम का भेद, जो खुद नाम से जुड़ा हो, जिसने नाम भक्ति के जरिए परमात्मा से मिलाप कर लिया हो। और तीसरा सूत्र यह कि आपको माया का प्यार छोड़ देना है, मोह माया में अपने को ज्यादा नहीं बांधना है। और साथ ही यदि आपको किसी नाम अभ्यासी गुरु से नाम मिल जाता है तो आपने जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है। वे जिन्हें अपनी मौत की गारंटी हो कि हम तो इतने सालों बाद मरेंगे, वे अपनी मूर्खता के चलते आलस से करना चाहें तो कर सकते हैं, किंतु मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। कोई नहीं जानता सिवाय परमात्मा के कि कब हमें इस संसार को अलविदा कह देना होगा। इसलिए यदि आप नाम अभ्यासी गुरु से नाम की बख्शिश मिल जाए तो आप आलस्य न करें, आप उस अभ्यास को निरंतर करें। आप नाम के साथ अपनी सुध को जोड़ दें। वह नाम आपको परमात्मा के निज धाम, निज घर सचखंड में ले जाएगा। वही नाम आपको परमात्मा की झलक भी दिखाएगा। वही नाम आपको परमात्मा के दर्शन भी करवाएगा। और वही नाम अंत में आपको परमात्मा से मिला देगा। राधा स्वामी।